जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई और शायद आपको उस घटना के बारे में पता भी होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उस घटना के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। दरअसल 21 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में जब जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स जॉइंट ऑपरेशन में जा रहे थे, तब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। उनकी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुआ। एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करने के साथ ही ऑपरेशन की सारी डिटेल्स आज हम आपसे शेयर करेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, घटना की शुरुआत तब होती है जब 48 राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट के पास में एक इनपुट आता है कि कुछ टेररिस्ट देरा की गली करके एक जगह है, वहां पर छिपे हुए हैं। तो इसके बाद शुरू हुआ एक जॉइंट ऑपरेशन 48 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। जिस एरिया में आतंकवादियों को पॉइंट किया गया था, उस एरिया में सोल्जर जा रहे थे। उसी दौरान शाम को लगभग 3:45 पर आतंकवादियों के द्वारा इंडियन आर्मी की एक जिप्सी के ऊपर फायरिंग किया जाता है। फायरिंग में लगभग 3 सोल्जर ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं और 4 सोल्जर घायल हो जाते हैं। उनको जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उनमें से भी एक सोल्जर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस घटना में हमारे 4 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। जिस एरिया में यह घटना हुई थी, यह एरिया जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में पड़ता है। अब यह जो इलाका है, यह पहाड़ी जंगल वाला इलाका है। पहाड़ी जंगल वाले इलाके में और समतल जंगल वाले इलाके में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो टाइम यहाँ पर चल रहा था वो था दिसंबर का महीना, यानी कि उस टाइम में उस एरिया में ठंड और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों पर ठंड बढ़ती है और स्पेशली फॉरेस्ट वाले इलाकों पर, तो वहाँ पर कोहरा होना शुरू हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो लगभग शाम के 4 बजे के आसपास में विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम थी और उसी वक्त पर आर्मी व्हीकल के ऊपर अटैक किया गया। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि इस तरह के अटैक्स क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर इंडियन आर्मी का कोई प्राइवेट खबरी था और उसने यह खबर दी कि उस इलाके में टेररिस्ट की एक्टिविटी देखी गई है, तो 99% संभावना है कि वह खबरी गद्दार था जिसने यह खबर दी थी। वह इंडियन आर्मी को उस जगह से गुजारना चाहता था जिस जगह पर आतंकवादी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अब अगर खबर आई है तो आर्मी को तो जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही इंडियन आर्मी का काफिला उस जगह से गुजरता है, तो आतंकवादी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और आर्मी व्हीकल के ऊपर फायर कर देते हैं। अब जरा आप सोचिए कि यह तो एक छोटे से व्हीकल के ऊपर हमला हुआ था और इसी में हमारे इतने सारे सोल्जर शहीद हो गए। अगर यही हमला किसी आर्मी ट्रक के ऊपर हुआ होता तो उस ट्रक में तो 30-40 कुछ भी नंबर में सोल्जर हो सकते थे, तो सभी की जान खतरे में आ जाती। यह जो गाड़ी को देखकर हमला करने की फितरत है, यह टेररिस्ट की बहुत पुरानी फितरत है। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी एक आर्मी ट्रक को ही निशाना बनाया गया था, जिसमें हमारे 40 के लगभग जवान शहीद हो गए थे। गाड़ी को देखकर गाड़ी के भीतर फायर करने का यह फायदा है क्योंकि गाड़ी की लंबाई लगभग 12 फीट होती है और चौड़ाई 6 फीट। तो 12 बाई 6 फीट की गाड़ी में 5 से 7 सोल्जर मौजूद होते हैं और जब बरस्ट में गोली फायर की जाती है तो गाड़ी बुलेट प्रूफ तो होती नहीं है और गाड़ी के आर पार गोलियां चली जाती हैं। यह फिल्मों में दिखाया जाता है कि गाड़ी के दरवाजों के पीछे छिपकर फायर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में यह पॉसिबल नहीं है जब तक कि वह गाड़ी बुलेट प्रूफ ना हो। और जिन आतंकवादियों ने उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर जितने भी सोल्जर गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे वो अगर बाहर होते तो तुम सबको अब तक तो जहन्नुम में भेज चुके होते। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस देश के गद्दार इस देश के भीतर ही बैठे हुए हैं। बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, यहाँ पर आके प्लानिंग बना रहे हैं, उनके पास में हथियार भी पहुँच रहा है, कहीं ना कहीं वो ठहर भी रहे हैं और गांव वालों को कुछ पता ही नहीं चलता है। मजाक चल रहा है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी LOC के आसपास में गाँव हैं, उनमें भी बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं जो इनोसेंट सिविलियन बन करके रहते हैं और पीठ पीछे आतंकवादियों की मदद करते हैं।
उनको पता होता है कि हमारे ही घर के बगल में या हमारे ही घर के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास में हथियार है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ना इंडियन आर्मी को खबर देते हैं और ना ही किसी और को खबर देते हैं। वो यह जानते हुए भी चुप रहते हैं कि कल को जाकर यही आतंकवादी इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करेगा, मासूम लोगों के ऊपर हमला करेगा। तुरंत न्यूज आते ही वीडियो बना देना मेरा काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि यह घटना किस तरीके से हुई, इसके पीछे कौन था और इसे कैसे रोका जा सकता था। ये जो आतंकवादी हमला हुआ ये जैश ए मोहम्मद के द्वारा किया गया है, यह भी आप जान लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।